दिवाली और छठ के अवसर पर हम अपने विधानसभा की जनता को दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। मात्र विधायक है जो आपका जो रहन सहन खान पीन जो मतलब पूरे साधारण तरीके से बाइक भी चाहते हैं तो स्प्लेंडर चाहते हैं, बुलेट क्यों नहीं चाहते थे? देखिए कहावत है, हमारे पूर्वज कहा करते थे और गांव का ये कहावत है, रही सदा निभी बात। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया बिहार 24 और अभी हम मौजूद हैं बकरी विधानसभा के वर्तमान विधायक श्रीकांत पासवान जी के पास और इनसे अभी हम बात करेंगे। चूँकि सरकार बदल गई है, सरकार बदले हुए लगभग 2.5-3 महीने हो चुके हैं और सरकार जिस नए वादे के साथ इस सत्ता में आई है और उसमें पहले की सरकार में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है और क्या कुछ विकास में रफ्तार धरी है, वो सारी चीज़ हम इनसे बात करेंगे और क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ है वो भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। जहाँ तक आप बता रहे हैं सरकार 2-2.5 महीना हो गया है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये सरकार विकास की सरकार है और विकास आपको जानकारी है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इसका शुरुआत आप देख लीजिए हो गया है। ये 22 तारीख तो बेगूसराय में सबसे पहले जो ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया है, उस उद्घाटन समारोह में हम लोग भी थे और उसी दिन स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मी थे उनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है, 9,000 कुछ लोगों का, और 1.5 लाख नौकरी प्रस्तावित है उनका। तो इसी माह में वह नियुक्ति पत्र देने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बेगूसराय वासियों के लिए एक समझ लीजिए कि दीपावली के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा उपहार मिला है जो मेडिकल कॉलेज की यहाँ स्थापना की शुरुआत कर दी गई है। सर, एक चीज़ बताइए कि बहुत बेबाक तरीके से आप बोलते हैं और लगातार विधानसभा में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। ये बताइए कि सर, जो अभी जो सरकार जो गठबंधन की चल रही है और जिस मुद्दों को लेकर वो आई है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी हेरफेर करती है या अगर वो अपने मुद्दों को पूरा करने में विफल रहती है तो क्या अब भी आप आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में? हम कल भी आवाज़ उठाते थे, आज भी उठाएंगे, सदन में भी उठाते हैं और बाहर भी उठाते हैं, सड़क पर। पहले आप सरकार में नहीं थे और अभी आप सरकार में? हाँ, सरकार में तो मेरा यही है, सरकार से कमिटमेंट जो हम जिस मुद्दे को लेकर के जनता ने हमको वोट दिया, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी दूर करना, ये हमारे सरकार का प्रतिबद्धता है। इसलिए हम सरकार में इस सवाल को लेकर के हम लड़ाई सरकार से लड़ेंगे। आपने जो चुनावी वादा किया था, हम भाजपा की तरह जुमलेबाज नहीं, भाजपा के शीर्ष नेता कहे थे जो हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आप बताइए पत्रकार बंधु, आज तक 2 आदमी का भी रोजगार माननीय प्रधानमंत्री जी दिए? ऐसे देश के हम समझते हैं सैकड़ों कल कारखाने बंद हो गए, सारे चीज़ निजी क्षेत्र को दे दिया। हमारे बिहार के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको ये संविदा पर वो बहाल करने के लिए लोगों को बाध्य कर दिया। आज आप देख लीजिए, इतनी बड़ी लड़ाई हमारे देश के अंदर हुआ, एक सेना की बहाली 4 साल के लिए, वो योजना एक जो क्या कहते हैं अग्निवीर अग्निपथ योजना जो चलाया गया। हमारे नौजवान जो हमारे देश के सेवा में लगे हुए रहते हैं, हम लोग चैन से सोते हैं और वो सरहद पर ड्यूटी करते हैं, उनकी भी नौकरी वो 4 साल कर दिया। कितना दुर्भाग्य है। और आप जान लीजिए, जो सारे चीज़ को ये बेच दिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने
इस देश में भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया, रेल बेच दिया, शिक्षा बेच दिया, कुछ रहने नहीं दिया। हमारे बाप दादा ने जिसको मजबूती से संजो करके उसको रखा था, आज उस सारे इस देश की संपत्ति को औने पौने भाव में बड़े बड़े घराने को दे रहे हैं, विदेशी कंपनी को दे रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जितने सारे फैसले लिए जा रहे हैं वो सब जनता के हित में लिए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, तमाम हमारी जनता देख रही है किस हालात में हमारी इस देश की जनता है, किस हालात से गुजर रही है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई कम करेंगे, स्विस बैंक में जो काला धन रखा हुआ है उसको हम लाएंगे। हिंदुस्तान के जितने भी हमारे लोग हैं, हिंदुस्तान वासी को हम 15-15 लाख उनके अकाउंट में पैसा देंगे। आप बताइए, 15 रुपया भी आज तक हमारे देशवासी को दिया नहीं दिया है। हम ये गर्व से इस देश की नागरिक होने के नाते कहते हैं, ये झूठ बोलना सरकार है, ये झूठ बोलता है, ये झूठा है, ये जुमलेबाज है। हमारे देश की जनता को ठग करके ये देश के गद्दी पर राज कर रहा है। सर, नए सरकार पर एक और सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से नई सरकार बनी, चूँकि पहले भाजपा की सरकार थी, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में थे, तो सरकार बहुत बढ़िया चल रही थी और जो विकास के काम थे वो भी हो रहे थे। अचानक मतलब ऐसा क्या हुआ कि सरकार को पलटना पड़ा और नीतीश कुमार पर आप लोगों ने फिर कैसे विश्वास कर लिया, चूँकि 2017 में भी इस तरह का मामला हो चुका है? ये राजनीतिक मामला है। नीतीश कुमार असहज महसूस करने लगे भाजपा के साथ रहते रहते, क्योंकि इनको फ्री होकर के काम करने नहीं दिया जाता था। वह RSS के एजेंडे पर काम करवाना चाहते थे, जिसको नीतीश कुमार ने नकार दिया, कहा हम RSS के एजेंडे पर काम नहीं करेंगे। आखिर सर RSS के एजेंडे आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कहा, नीतीश कुमार भी हम लोगों के साथ थे, जो हम जातीय जनगणना करेंगे, बिहार के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन भाजपा के लोग उसमें एग्री नहीं हुए, कहे नहीं हम लोग जातीय जनगणना नहीं करेंगे। हम लोग प्रधानमंत्री से भी जाकर के डेलीगेट मिले थे, 13 सदस्यीय कमेटी बिहार की थी, उसमें हम भी थे, तो वहाँ भी उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और सदन में भी भाजपा के लोग कहा कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हैं। अगर जातीय जनगणना हो जाता है तो हमारे राज्य के अंदर जितने भी किसी भी जाति के लोग हैं, अगर वो गरीब हैं, उनको लाभ मिलेगा। इसलिए जातीय जनगणना बिहार के अंदर जरूरी है। अगली जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा, हम समझते हैं ये 7 दल का जो गठबंधन बिहार में बना है, ये पूरे देश को आईना दिखाने का काम किया है। पूरे देश के लोग बिहार वासियों को धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार के जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार ने एक अच्छा फैसला लिया है। ये क्रांतिकारी की धरती है, ये राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है, और ये पटना बुद्ध की धरती है, बिहार बुद्ध की धरती है। इसलिए यहाँ से जो फैसला लिया जाता है पूरे देश को रास्ता दिखाने का काम करता है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि जो बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के साथ छल किया है, इससे 24 में भाजपा को फायदा होगा। नहीं, गलत कह रहा है। किसको क्या फायदा होगा आप देख लीजिएगा। आने वाला भविष्य जो है, ये महागठबंधन की सरकार देश में बनेगी। आप नोट कर लीजिए, आज हम बोल रहे हैं 23 तारीख है, 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को हम आपको बाइट दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देश में महागठबंधन ये बना है बिहार के अंदर, इसी की सरकार बनेगी। और भाजपा को बिहार में हम यहाँ जो है सुपरा साफ करके भेजेंगे। देख सकते हैं कि विधायक जी बहुत बड़ा एक खुलासा कर रहे हैं कि 24 में महागठबंधन की सरकार आने वाली है और भाजपा का सफाया होने वाला है। सर, इन चीज़ों को अब छोड़ते हुए था तो क्षेत्र के मुद्दों पे बात करते हैं कि क्षेत्र में अब तक क्या विकास हुआ है और क्या क्या और हो रहा है। देखिए, हम सबसे पहले तो जनता के बीच गए थे और जनता से हमने कमिटमेंट किया था, जो जब हम जीत कर जाएंगे सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करेंगे। तो हमने अपने विधानसभा के अंदर, अपने अनुमंडल के अंदर एक डिग्री कॉलेज बनवाया। डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किए हैं, डिग्री कॉलेज बनेगा। और यहाँ हमारे गरीब गुरबा के लोग, खास करके हमारी बेटी
जो बेगूसराय और रोसड़ा खगड़िया पढ़ने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए जाती थी, वह अब नमक रोटी खा करके भी बखरी के अंदर, ये रामपुर महंत भरत दास कॉलेज जो है रामपुर, या उसी के बगल में बनेगा, वहाँ जा कर के हमारे क्षेत्र के लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेगा। ये काम हमने पहला किया है। दूसरा काम हमने किया है, पूरे विधानसभा के अंदर जो रोड आप लोग देख रहे थे, रोड की स्थिति जर्जर थी, हमने रोड बनवाने का काम किया। फर्स्ट फेज में ही 65 रोड हमारा स्वीकृत हुआ और 65 रोड बन के तैयार है। दूसरे फेज में भी हमारा काम चल रहा है, तीसरे फेज का भी काम हमारा चलेगा, सारा स्वीकृत हो गया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया। हम बखरी अनुमंडल अस्पताल जो है हमारा, हम जीतने के बाद ही उसकी स्वीकृति दिलवाए है। आज अनुमंडल अस्पताल का दर्जा मिल गया है, हमारे डॉक्टर्स वहाँ उपलब्ध हो गए हैं। हमने 2 एम्बुलेंस सरकार से मांग किया था, आज 2 एम्बुलेंस बखरी अनुमंडल अस्पताल में है, सारे सुख सुविधा से लैस है। एक गरपुरा में भी हम दिए हैं एम्बुलेंस, एक नाकोटी में दिए हैं, एक डंडारी में दिए हैं। हमने जो डिमांड किया था सरकार उसकी पूर्ति कर दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा काम हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। जो भी कार्य है, अब मेरा प्राथमिकता है हमारे विधानसभा में, खास करके गरपुरा और बखरी नाकोटी में जल जमाव की समस्या है, जल निकासी के सवाल पर हम काम कर रहे हैं। हम ये पावर से लेकर के जो वह नहर निकला है जल निकासी का, उसको हम पुलिस गेट ये बगरस में है, वहाँ तक हम इसको उड़ाई और पक्कीकरण कराने का सरकार के पास अपना पक्ष रखा है। और गरपुरा में कई चौर है, उससे भी हम जल निकासी का प्रस्ताव दिए हैं, उसका सर्वे भी हो गया है। हम समझते हैं आने वाला दिन में उस पर काम होगा। ये हम अभी तक काम कर रहे हैं। आगे आने वाला जो है, हम बहुत तरह दिमाग में रखे हुए हैं। जनता की जो इच्छा होती है, जो आकांक्षाएं हैं, हम उसको उस पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा एक कहिए खासियत या कहिए डिमेरिट जो कहिए, हम वादा नहीं करते हैं। अच्छा, हम काम पर विश्वास करते हैं। हम काम करके लोगों को दिखाते हैं। हम किसी को कहते नहीं हैं हम अमुक काम करेंगे, अमुक काम करेंगे, ये हम नहीं कहते हैं। हम काम करते हैं। हम हमारे जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उसके लिए हम खेल का मैदान की व्यवस्था किए हैं। सरकार के पास हम प्रस्ताव रखे हैं, सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है। हम जमीन के खोज में हैं, खेल का मैदान भी होगा। हमारे विधानसभा में स्टेडियम का हमने डिमांड किया था, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। अब लाचारी है, जमीन हमको उपलब्ध हो जाएगा तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। सर, आपने क्षेत्र में जो जो काम किए वो सारी चीज़ अभी आप गिना रहे थे। सर, एक चीज़ बताइए कि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण में भी जाते हैं, हमने देखा है कि आप बाइक से क्षेत्र भ्रमण में भी कई बार गए हैं, तो लोगों का कैसा फीडबैक मिल रहा है, कैसा लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं विधायक जी काम कर रहे हैं? देखिए, वो तो लोग और आप लोग जो हमारे जनता मालिक हैं, उनका फीडबैक क्या है वो तो आप ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं। वो क्या अच्छा क्षेत्र में जाते हैं तो लगता होगा कि नहीं, लोग बड़ी उत्साह से लोग नहीं, क्षेत्र में जाते हैं, जनता हमको काफ़ी सम्मान पहले से भी करते थे और अभी भी करते हैं। चूँकि हम अपने आप को विधायक नहीं समझते। हमारे जितने भी बैठे हुए जनता मालिक हैं वो तमाम विधायक हैं, समझे, यही मेरा धारणा है। और हम जिस रूप में रहते हैं, अगर मेरे पास सवारी नहीं है तो हम पैदल भी चले जाते हैं, लुंगी गंजी भी पहनकर हम जनता के बीच चले जाते हैं, बाइक से भी जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी जाते हैं, साइकिल से भी चले जाते हैं। इसलिए हमको हम 30 साल का हमारा राजनीतिक जीवन है और हम जनता के बीच से सारे सुख और दुख को देखते हुए आए हैं। हमारी जनता जो मालिक है हमारे, उनका क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है, उससे हम वाकिफ़ हैं। उनके सुख दुख को हम जानते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपके निजी जीवन से लेना चाहेंगे, क्योंकि सर जो विधायक बनते हैं उनका
पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, उनका जो चलने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, वो सारा कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन आप एकमात्र विधायक है जो आपका जो रहन सहन, खान पीन, जो मतलब पूरे साधारण तरीके से, बाइक भी चढ़ते हैं तो स्प्लेंडर चढ़ते हैं, बुलेट क्यों नहीं चढ़ते थे? देखिए बाइक, देखिए कहावत है, हमारे पूर्वज कहा करते थे और गांव का ये कहावत है, रही सदा लिम्ही बाप दादा। तो सदा जीवन उच्च विचार, महात्मा गांधी का ये वक्तव्य है। तो सदा रहते हैं तो सब दिन, आज विधायक हैं तो लाट साहब के तरह रहेंगे, कल विधायक नहीं रहेंगे तो यही जनता क्या कहेगी। तो देखो विधायक था तो इस तरह करता था, हम देखते लुंगी गंजी बैठते हैं, काठ की कुर्सी बैठते हैं, तो जमीन में फरस भी नहीं है हमारे पास, और सब लोग यहाँ अपना कीमती समय देने के लिए और अपना जो है हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आपको भी, पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः ये दीपावली रोशनी का त्यौहार है और छठ पर्व जो हमारे बिहार वासियों का एक बहुत आस्था का त्यौहार है, पर्व है, और इसको हम लोग काफ़ी धूमधाम से हिंदू मुसलमान मिल कर के मनाते हैं। ये गंगा जमनी तहजीर का ये त्यौहार है, आपसी भाईचारा का त्यौहार है। हम इस अवसर पर बिहार वासियों को हम अपनी ओर से, अपने विधानसभा जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।